हेलो बच्चों, वेलकम बैक। यहाँ पे हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डेफिनेशन ज्योमेट्री के आधार पे। बच्चों, वैसे तो हम 10th क्लास या 9th क्लास से ही जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन क्या होते हैं। बट यहाँ पे 11th क्लास के अंदर अगर हम आते हैं तो हमें थोड़ी सी इसकी जनरल डेफिनेशन के साथ साथ में एक नई डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि एक्चुअली इसका ज्योमेट्री में क्या मीनिंग होता है। ठीक है। और एक बार इस ज्योमेट्री की डेफिनेशन को समझ लेते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री को लेके थोड़ा सा जो परसेप्शन नजरिया है वो भी बदल जाएगा और आपको थोड़ा सा इसके अंदर इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दे रहा हूँ बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है उसको वन बाय वन करके यहाँ पे मुझे समझाना है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो कुछ दे रखा है एक डायग्राम के अकॉर्डिंग हम सर्कुलर सिस्टम को फॉलो करते हुए यहाँ पे चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सर्कुलर सिस्टम भी क्या होता है उसको आप थोड़ा सा समझिए, मैं समझा रहा हूँ पूरी अच्छी बात सारी बातें। अब देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट लेट से मान लेते हैं पी और यहाँ पे एम। ठीक है। और ये 90 डिग्री है और ऐसे ही यहाँ से पी पॉइंट से 90 डिग्री पे इस साइड में डाल रखा है और ये हमेशा की तरह एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है। अब बच्चों, पी पॉइंट से यहाँ तक ये एक तरह से क्या है, रेडियस है। तो ओपी क्या है, ओपी को आप समझ सकते हो, रेडियस है। ठीक है। रेडियस मतलब इसकी त्रिज्या है, क्योंकि वृत्त है, वृत्त के केंद्र से लेके पी पॉइंट तक आप बाउंड्री तक मिलाओगे तो क्या मिलेगी, इसकी रेडियस मिल जाएगी। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये रेडियस है तो एक रोड की तरह समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो, रेडियस है उसको एक रोड यानी छड़ समझ सकते हो। ठीक है। मान के लो कोई लकड़ी का एक छड़ है। ठीक है। या लोहे की छड़ है। तो रेडियस के अलोंग हमने एक लोहे की छड़ रख दी है और अब क्या कर रहे हैं, इसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, इसकी छाया देख रहे हैं। तो प्रोजेक्शन दो तरीके से हमें समझना है, एक ऊपर की साइड से और एक इस साइड से प्रोजेक्शन समझना है। ठीक है। अब बच्चों देखो, आप खुद मेरे साथ सोचना स्टार्ट करिए, क्योंकि सोचना तो आपको खुद को पड़ेगा। मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ कि अगर आप ऊपर की साइड से लाइट डालते हो, ऊपर की साइड से लाइट डालते हो और बीच में अगर रोड आती है तो आपको लाइट की जो छाया होगी या परछाई होगी वो इस एक्स एक्सिस के ऊपर दिखेगी। और कितनी दिखेगी, बेसिकली आपको दिखेगी ये ओ एम के बराबर। कितनी दिखेगी, ये ओ एम के बराबर दिखने वाली है। ऐसे ही अगर मैं इस साइड से राइट साइड से लाइट डालता हूँ और इस छड़ के ऊपर लाइट डालता हूँ तो ये छड़ मुझे कहाँ दिखेगी, वाई एक्सिस के ऊपर इसकी परछाई दिखेगी। और कितनी परछाई दिखेगी, वो आपको केवल यहाँ तक दिखने वाली है। ठीक है। और इसका नाम लेट से दे दिया एन। तो ये आपको अभी जो प्रोजेक्शन से रिलेटेड में बात बताई उसको आप समझ पा रहे होंगे कि ऊपर से अगर हम टॉर्च डालते हैं या लाइट डालते हैं तो ये छड़ हमें दिखेगी ओ एम के इक्वल टू। और राइट साइड से अगर कुछ लाइट डालते हैं छड़ के ऊपर तो आपको ये छड़ वाई एक्सिस के ऊपर दिखेगी और ये दिखने वाली है मुझे ओ एन के इक्वल टू। तो बेसिकली ये ओ एम और ओ एन क्या है, ये ओपी का प्रोजेक्शन है। ओपी का क्या है, प्रोजेक्शन। ओपी का प्रोजेक्शन अगर एक्स एक्सिस के ऊपर देखेंगे तो ओ एम के बराबर है और एक्स एक्सिस के ऊपर, और ओपी का प्रोजेक्शन अगर वाई एक्सिस के ऊपर देखेंगे तो ये ओ एन के इक्वल टू आएगा। ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पे लेट से ये जो रोड स्टार्टिंग में रखी थी ये एंगल थीटा पर रखी थी। कितने एंगल पे रखी थी, थीटा एंगल पे रखी थी। तो हम यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि ओ एम पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओ एम पी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर साइन क्या होता है हमारा, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और डिवाइड में आता है हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण आता है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या है, पी एम। तो पी एम अपॉन ओ पी आ जाएगा। अब पी एम की जो लेंथ है ये एग्जैक्टली किसके बराबर है, यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे हो, जो पी एम की लेंथ है ये एग्जैक्टली इक्वल टू किसके है। तो ये पी एम की लेंथ एग्जैक्टली इक्वल टू है ओ एन के, क्योंकि ये तो प्रोजेक्शन सामने तो देख रहे हैं और ये 90 डिग्री वाला केस चल रहा है। तो ये एक रेक्टेंगल भी है और रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड बराबर होती है। ऐसे ही अगर मुझे पी एन कभी लिखना पड़ जाए तो पी एन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पी एन की वैल्यू आ जाएगी ओ एम के बराबर। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, पी एम और अपॉन ओ पी। अब पी एन की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, ओ एन और बटे में ओ पी। अब बच्चों बताओ ये ओ एन क्या था, तो ओ एन को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ये ओ एन क्या है, इसका प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस के ऊपर। और ओ एम क्या है, ओपी का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ
प्रोजेक्शन का मतलब होता है छाया या परछाई। प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस या प्रोजेक्शन ऑफ रोड, मैं रोड ही कह देता हूँ, ठीक है, रोड का मतलब छड़। प्रोजेक्शन ऑफ रोड ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर। और ये नीचे क्या आएगा, ओपी क्या है, ओपी हमारी रेडियस है, ओपी क्या है, रेडियस। ऐसे ही कॉस थीटा की बारे में बात करेंगे तो कॉस क्या होता है बच्चों, तो कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, आधार की वैल्यू यहाँ पे ओ एम है और कर्ण की वैल्यू कितनी है, ओपी। तो ओ एम बटे ओपी, ओ एम बटे ओपी है। अब ओ एम क्या है, ओ एम आगे देखोगे तो ये प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस से, तो प्रोजेक्शन ऑफ रोड ऑन एक्स एक्सिस। बच्चों ये थोड़ी सी डेफिनेशन है, न्यू डेफिनेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसी से आपको थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी यहाँ पे। बाकी चीजें तो आपको फॉर्मूले के बेस पे तो सब जानते हैं, नई चीज को समझोगे तो आपका दिमाग भी खुलेगा और आपको किसी में इंटरेस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रोजेक्शन ऑफ रोड ऑन एक्स एक्सिस अपॉन रेडियस है, इस सर्कुलर सिस्टम में देखेंगे। ऐसे ही अगर टेन थीटा के बारे में बात करेंगे तो टेन थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब की वैल्यू कितनी है, पी एम, और आधार की वैल्यू कितनी है, ओ एम। लेकिन पी एम तो खुद किसके बराबर है, ओ एन के बराबर है, तो पी एन की जगह ओ एन रख सकते हैं और ओ एम की जगह ओ एम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ रोड ऑन वाई एक्सिस, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ रोड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा रेडियस का वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन अपॉन रेडियस है। cos थीटा क्या है, रोड का या रेडियस का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर अपॉन रेडियस है। और टेन थीटा के बारे में बात करेंगे तो प्रोजेक्शन रोड का वाई एक्सिस के ऊपर और प्रोजेक्शन रोड का एक्स एक्सिस के ऊपर। बच्चों मैं बार बार ये शब्द बोल रहा हूँ प्रोजेक्शन, इसको आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। प्रोजेक्शन शब्द का मतलब होता है परछाई किसी की, अगर उसके ऊपर कुछ लाइट डालते हैं तो आप परछाई किसके सामने देखते हैं, अगर परछाई ऊपर से डालेंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर परछाई पड़ेगी, और अगर सामने से लाइट डालेंगे तो वाई एक्सिस के ऊपर जाने वाली है, ठीक है। तो आप ये न्यू डेफिनेशन थोड़ी सी याद रखिए। अगर ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रह जाती है तो इससे रिलेटेड मैं आपको आगे कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी भी समझाने वाला हूँ, तो वन बाई वन करके इसको समझते हैं। और आपको क्वाड्रेंट सिस्टम भी इससे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर क्या पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। अब आपको इसी से मदद से अगर आपको समझना है कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 डिग्री पर क्या होते हैं और 90 डिग्री पे क्या होते हैं। वैसे तो आप जानते हो, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे आप समझने की कोशिश करोगे ज्यामिति में कि बेसिकली साइन जीरो की वैल्यू जीरो क्यों आती है। अगर आप ये बात समझ जाओगे तो अच्छे से आपको डायग्राम के अंदर फील हो जाएगी और आप आगे भी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बच्चों देखो, पिछले डायग्राम की बात करें तो उसी को लेके मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे पी पॉइंट लिया था, ठीक है, और पी पॉइंट से अगर आप लंब डालते हो, ठीक है, तो लंब डाल देंगे तो यहाँ पे ये एम तक पहुंचा था, ठीक है, और ऐसे यहाँ से लंब डालेंगे और ये एन तक गया था, ठीक है, और ये एंगल क्या था हमारा, थीटा था। अब बच्चों ध्यान से समझना, अगर मैं चाहूं तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, और यहाँ से आप ये समझना कि साइन थीटा क्या था हमारा, तो साइन थीटा था प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अपॉन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और अपॉन में क्या था, रेडियस था, ठीक है। अब देखो, अब होगा क्या कि अगर मुझे थीटा को जीरो समझना है, थीटा को कितना समझना है, जीरो, तो पहले तो थीटा जीरो बनेगा, तब ये स्थिति क्या बनेगी रोड की। तो पहले ये थीटा को अगर जीरो बनाना है तो मैं आपको सामने से कंडीशन समझा देता हूँ कि कुछ ऐसा सिनेरियो बनने वाला है। अगर मुझे थीटा जीरो, तो अभी तो ये रोड ऊपर है, लेकिन ये रोड अगर नीचे आना स्टार्ट होगी और ये बिल्कुल इसी के ऊपर सपाट हो जाएगी, अगर ये सपाट हो जाए ऐसे इसी के ऊपर, इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर, तब इस स्थिति में एंगल कितना बनने वाला है, जीरो एंगल बनने वाला है। अगर ये इसके ऊपर सपाट हो जाए तो इस स्थिति में क्या करने वाला है, ये एंगल कितना होने वाला है, जीरो। और अगर ये एंगल जीरो है तो आप बताओ वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन कितना आएगा। अगर यहाँ से आप लाइट डालोगे, रोड यहीं पे, और यहाँ से अगर लाइट डालोगे तो वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन तो कुछ भी नहीं आने वाला है,
क्योंकि ये तो पूरी एकदम लेटी हुई छड़ है। अब मान लीजिए जमीन के ऊपर है, अब सामने से लाइट डाल रहे हो तो उसकी परछाई सामने दीवार पे थोड़ी बनने वाली है। अगर कोई जमीन के ऊपर आपने कोई छड़ रख दी है और फिर आप बिल्कुल सामने से बैठे की परछ डाल रहे हो उसकी टॉर्च इसलिए छड़ के ऊपर, और एकदम सामने देखोगे दीवार के ऊपर तो कुछ नहीं उसकी परछाई दिखने वाली है। तो इस स्थिति में ये कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन 0 होने वाला है। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू में देखेंगे तो 0, और नीचे तो रेडियस की जगह रेडियस आएगा, ये वाली वैल्यू आर है। ठीक है, तो ये साइन 0 अपॉन आर ये कितना हो जाएगा 0। तो साइन 0 की वैल्यू यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे प्रोजेक्शन की मदद से ये 0 ही होती है। अब ऐसे समझते हैं कि cos 0 क्या होगा। अब बच्चों बताओ, cos की बात करेंगे तो cos 0 के अंदर क्या होगा, प्रोजेक्शन y एक्सिस के ऊपर कि x एक्सिस के ऊपर। तो हम जानते हैं कि cos थीटा के अंदर थीटा अगर 0 कर दिया जाए या cos थीटा में थीटा कुछ भी हो तो प्रोजेक्शन तो हमेशा x एक्सिस के ऊपर लिया जाता है। अब आप देखो, अगर आप बात करोगे कि इस रोड का 0 एंगल बनते समय आप ऊपर से अगर परछाई डालोगे तो ये x एक्सिस के ऊपर कितना प्रोजेक्शन बनाएगा, इतना ही बनाएगा जितनी ये लेंथ है। और अगर जितनी लेंथ है, क्योंकि ये सामने ये आर है और ये अगर नीचे आ जाए एकदम 0 बन जाए तो ये इसी के ऊपर सपाट हो जाएगा, और सपाट होने का मतलब इसकी लेंथ भी इतनी होगी जितनी प्रोजेक्शन x एक्सिस के ऊपर लेंथ है रेडियस की। तो x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन 0 डिग्री में कितना होगा, r के बराबर होगा। मैंने क्या बोला, 0 डिग्री एंगल बनाते समय रोड की जो पोजीशन होगी वो बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर आ जाएगी, और x एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। और अगर आप x एक्सिस के ऊपर फिर परछाई देखोगे तो परछाई भी उतनी दिखेगी जितनी रोड की लेंथ है। अगर ऊपर है थोड़ी कम दिखती है, लेकिन अगर रोड खुद ही x एक्सिस के ऊपर आ जाए तो परछाई की लेंथ कितनी दिखेगी, जितनी खुद रोड है। आप मान के चलो जमीन के ऊपर कुछ एक छड़ रख दिए, ऊपर से लाइट डाल रहे हो तो जमीन के ऊपर परछाई कितनी दिखेगी, जितनी रोड की लंबाई है। तो ये दोनों आर के बराबर दिखेंगे, यानी ये कितना आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 के बराबर। तो आप यहाँ से ये भी समझ गए होंगे कि cos 0 की वैल्यू 1 कैसे आती है। अब ये दोनों पता है तो तीसरी रिजल्ट तो हम जानते हैं कि tan क्या होता है, साइन और cos का रेशियो होता है। आप जाओ तो इससे भी जा सकते हो प्रोजेक्शन वाले कॉन्सेप्ट से। तो प्रोजेक्शन वाले कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि अगर हम देखें तो प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस होता है। तो आप चाहो तो दोनों को डिवाइड कर लो या इंडिविजुअली लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी 0/r से कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो हमारे पास में ये तीनों रिजल्ट आ गए किसके लिए, 0 डिग्री के लिए। कि प्रोजेक्शन की मदद से हमने ये प्रूव कर लिया कि साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और tan 0 भी 0 आता है। बच्चों ये आप में से कई बच्चों पहले से जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट या प्रोजेक्शन की मदद से आप समझ रहे हो, ये आपके दिमाग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट 90 डिग्री वाले केस में क्या होगा। बीच वाली कंडीशन तो हम बना देंगे, बीच वाली कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीच वाली कंडीशन अगर, अब देखो 90 पहले रोड ऐसी थी, ठीक है, अब ये किसी एंगल थीटा पर है। अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पहुंचा दूं, ऐसे पहुंचा दूं तो ये ऐसे दिखेगी। ठीक है, अगर मैं ऐसे ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर पहुंचा दूं तो ये मुझे यहाँ तक दिखेगी। कहाँ तक दिखेगी, यहाँ तक ये रोड दिखने वाली है। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। अब वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगी 90 डिग्री वाले केस में, तो ये 90 डिग्री अब बन गया, और ये बीच वाला पोर्शन अब हट जाएगा। अब बीच वाला पोर्शन हट जाएगा, और अगर यहाँ से मैं लाइट डालता हूँ, ऊपर से लाइट डालता हूँ तो ऊपर से लाइट यहाँ पे परछाई कितनी दिखेगी, 0 के बराबर दिखेगी। लेकिन इस साइड से अगर लाइट डालें तो वाई एक्सिस के ऊपर कितना दिखेगा, वाई एक्सिस के ऊपर ये पूरा दिखने वाला है। वाई एक्सिस के ऊपर कितना दिखने वाला है, ये पूरा ही दिखने वाला है। अब बताओ साइन 90, साइन 90 के अंदर क्या होगा, एंगल तो भले कुछ भी हो, पहले तो नीचे तो रेडियस आने वाला है और ऊपर प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। अगर इस साइड से आप प्रोजेक्शन डालते हो और ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो वाई एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस रोड का प्रोजेक्शन कितना होगा, वाई एक्सिस के ऊपर रोड का प्रोजेक्शन कितना होने वाला है, तो बिल्कुल ये रेडियस के बराबर ही होगा। कितना होगा, ये रेडियस के बराबर होने वाला है। तो सिंपली यहाँ पे आर आ जाएगा और आर से आर कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 ऐसे होता है। ऐसे मैं लिखना चाहूँ तो cos 90, cos के अंदर क्या होता है, नीचे डिवाइड में रेडियस रहेगा, लेकिन ऊपर क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो मैंने अभी बताया था ऊपर से लाइट डालोगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ नहीं दिखने वाला है, तो एक्सिस के ऊपर 0 मानेंगे, और 0 का मतलब ये 0 हो जाएगा। इसे tan 90 लिखेंगे तो tan 90 के अंदर क्या होता है, एक्स एक्सिस वाला प्रोजेक्शन और वाई एक्सिस वाला प्रोजेक्शन। ऊपर वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन है तो ये आर है,
और एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन कितना है 0, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अनडिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं अनडिफाइंड, जिसको आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से समझने की कोशिश किए होंगे तो अच्छे समझ में आ गया होगा कि साइन 0 के रिलेटेड ये रिजल्ट कैसे आते हैं। अब बच्चे कई बार पूछेंगे सर आपने 3 बताए, टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो 6 होते हैं, तो बाकी 3 तो इनकी रेसिप्रोकल ही तो है। रेसिप्रोकल का मतलब इसका व्युत्क्रम ही तो है, और व्युत्क्रम तो हम खुद आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें किसी की दिक्कत थोड़ी है। तो अगर 3 रिजल्ट आपको पता लग जाते हैं तो बाकी 3 तो इसके व्युत्क्रम में, और व्युत्क्रम करने में कोई साइन चेंज होता नहीं है, बस उसकी वैल्यू में आप बेसिक मैथमेटिकल कंडीशन लगा के पता कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, और थोड़ी सी बातें जो आपको अच्छे से समझ के रखनी है, और समझ के ये रखनी है कि यदि प्रोजेक्शन क्या करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर जा रहा है कि नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर जा रहा है। तो यदि प्रोजेक्शन ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या पॉजिटिव वाई एक्सिस के, तो उसको आपको पॉजिटिव साइन का लेना है। यानी अगर प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको क्या करना है, उसको पॉजिटिव साइन का लेना है। इसको ध्यान रखें, ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस आपको ये साइन कन्वेंशन के अनुसार इसको ध्यान रखना है, ताकि ये पता कर पाए कि ये नेगेटिव साइड में जा रहा है या पॉजिटिव साइड में जा रहा है। और अगर प्रोजेक्शन एक्स एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में, किसमें नेगेटिव एक्सिस में, या नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर है, तो उसको नेगेटिव साइन में लेना है। ठीक है, अगर प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, भाई आप लाइट सामने से डालोगे और अभी रोड कुछ ऐसी बनी हुई है, तो इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के ऊपर जाएगा, और ऊपर से लाइट डालोगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मैं रोड ऐसे रख दूं, अगर रोड मैंने ऐसे रख दी है, तो आपको लाइट की साइड से डालनी पड़ेगी। लाइट इस तरह से डाले ताकि प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के ऊपर आए, तो ऐसे डालोगे। तो अगर ये रोड इस तरह से रखी है तो इसकी परछाई यहाँ से दिखेगी, तो ये वाई एक्सिस कौन सी है, पॉजिटिव वाली वाई एक्सिस है। लेकिन ऊपर से अगर लाइट डालेंगे तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ दिखेगा, नीचे दिखेगा। तो ये नीचे क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये नीचे नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ऐसे ही अगर रोड मान के चलो यहाँ है, अगर यहाँ पे छड़ रखी हुई है, अब आप प्रोजेक्शन कैसे देखोगे, तो प्रोजेक्शन देखने के लिए लाइट डालनी होती है। तो लाइट डालने के लिए आपको इस तरह से लाइट डालनी है ताकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर दिखे। तो आप पहले तो इस साइड से लाइट डालोगे तो ये यहाँ दिखेगा। अब बताओ इस साइड में ये प्रोजेक्शन कैसा दिखेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर दिखेगा। और एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन लेने के लिए लाइट इस साइड से डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस साइड से लाइट डालेंगे तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर दिखेगा। तो यानी रोड थर्ड क्वाड्रेंट में रखी हुई है, तो आपको समझना है कि यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन दोनों ही नेगेटिव दिखने वाले हैं। अच्छा बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होने वाला है, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रोड को रख देंगे तो प्रोजेक्शन लेने के लिए एक साइड से लाइट यहाँ डालनी पड़ेगी, तो ये ऐसे दिखेगा, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई। और एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन लेने के लिए लाइट नीचे से डालनी पड़ेगी, तो ये कहाँ दिखेगा, ऊपर की तरफ दिखेगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। कैसी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो समझ गए होंगे क्वाड्रेंट के अनुसार हम प्रोजेक्शन के साइन भी यहाँ से डिसाइड करना सीख गए। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई प्रोजेक्शन की। अब मैं आपको क्वाड्रेंट वाइज ये पता करके बताता हूँ कि अगर आप रोड को कैसे भी रखते हो, तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, फिर थर्ड के अंदर अलग होता है, फोर्थ के अंदर अलग होता है। तो इसको ज्योमेट्री या प्रोजेक्शन की सहायता से कैसे समझते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर आप देखोगे तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी जैसे पिछली स्लाइड के अंदर हमने देखा था 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात करी थी, अब हम जनरल थीटा पे बात कर रहे हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री से कम होनी चाहिए और 0 डिग्री से ज्यादा, यानी 0 से 90 के बीच में रहेगा। ठीक है, अब मान के चलो ये हमारी रोड है, ये क्या है, हमारी रोड है, और ये अलोंग रेडियस के रखी गई है। अब आप क्या कर रहे हो, प्रोजेक्शन डाल रहे हो, तो बताओ प्रोजेक्शन और वाई एक्सिस क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो ये प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस ये भी पॉजिटिव रहने वाला है। कैसे, आप समझ पा रहे होंगे, अगर ऊपर से लाइट डालेंगे तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर इतना लंबाई का लेंथ दिखने वाला है, और इस साइड से लाइट डालेंगे तो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ तक दिखने वाला है। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और एक नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर है, तो दोनों पॉजिटिव रहने वाला है। अब हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है हमारा, लेट्स से ये एंगल कितना है, थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा डिवाइड में तो रेडियस रहेगा प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग, और ये प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस।
अब प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस पॉजिटिव है और रेडियस पॉजिटिव होता ही है, तो ये क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो साइन थीटा भी क्या है, पॉजिटिव। ऐसे कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के अंदर देख लेंगे तो प्रोजेक्शन किसके ऊपर लिया जाता है, तो कॉस थीटा के अंदर प्रोजेक्शन लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस और नीचे रेडियस। चूंकि दोनों ही पॉजिटिव है तो ये भी क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। अब तीसरा क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा के अंदर दोनों प्रोजेक्शन लेने होते हैं, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस और यहाँ पे क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव है तो रेशियो भी क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो इस तरह से आप प्रोजेक्शन की मदद से आसानी से कह सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन कोस और टेन क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब साइन कोस और टेन पॉजिटिव है तो इनके रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि व्युत्क्रम करने से साइन चेंज तो होता नहीं है। तो इस तरह से आप अच्छे से कह सकते हो कि हमारा अगर कोई भी रोड फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखी है तो उस कंडीशन से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तक जाके ये बता सकते हो कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने के लिए थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में आपको रोड कैसे रखनी पड़ेगी, इस डायरेक्शन में रखनी पड़ेगी। अब इस डायरेक्शन में रखेंगे तो आपका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के ऊपर जाएगा, तो यहाँ तक ये प्रोजेक्शन दिखने वाला है। ठीक है, और ऊपर से लाइट डालेंगे तो ये प्रोजेक्शन आपको इधर नीचे साइड में दिखेगा और यहाँ तक दिखने वाला है। ठीक है, अब बताओ कौन सा प्रोजेक्शन किस साइन का है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस तो क्या है, पॉजिटिव में, इसलिए पॉजिटिव है। और प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन क्या रहा है। अब बताओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो आप देखो यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये प्रोजेक्शन क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। अब प्रोजेक्शन नेगेटिव है और ये रोड रखी हुई है तो एक्स एक्सिस के साथ में इतना एंगल बनाएगी, तो ये थीटा की वैल्यू अगर सेकंड क्वाड्रेंट में रखना है तो थीटा की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, देखो इससे तो थोड़ी ज्यादा ही होनी चाहिए और इससे ऊपर होनी चाहिए, यानी ये थीटा की वैल्यू 180 से तो कम और 90 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। अगर थीटा हमारा 90 से 180 के बीच में है तो उस कंडीशन में रोड सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में रोड रहेगी तो प्रोजेक्शन की जो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाले आएगी। अब बताओ साइन के अंदर क्या होता है, अब इतनी बार अपन लिख चुके हैं, तो साइन के अंदर प्रोजेक्शन नीचे तो रेडियस रहती है, रेडियस हमेशा पॉजिटिव रहती है। इस बात का ध्यान रखें बच्चों, रेडियस को आप कहीं पे भी रख लेना, रेडियस को पॉजिटिव लेना है इस साइन कन्वेंशन के अनुसार। रेडियस पॉजिटिव है और यहाँ पे प्रोजेक्शन वाई एक्सिस का तो ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव अपॉन रेडियस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ऐसे कॉस थीटा के अंदर देखेंगे तो कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे तो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर देखा जाता है और नीचे रेडियस रहती है, तो नेगेटिव अपॉन रेडियस, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे टेन थीटा देखेंगे तो टेन थीटा के अंदर क्या होते हैं, दोनों प्रोजेक्शन होते हैं, ऊपर वाई एक्सिस वाला प्रोजेक्शन और नीचे एक्स एक्सिस वाला प्रोजेक्शन। वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन पॉजिटिव है, नेक्स्ट नेगेटिव है, तो इसलिए क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो साइन कॉस टेन इन तीनों की वैल्यू पता लगी नेगेटिव, तो इनके तीनों रेसिप्रोकल भी क्या आ जाएंगे, नेगेटिव ही आएंगे। इनके तीन बाकी वाले पार्ट हैं ये भी क्या आ जाएंगे, नेगेटिव ही यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में भी आपको अब समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव क्यों होते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों समझने के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मुझे जाना है तो हमारा थीटा किसके बीच में होना चाहिए, 180 से लेके 270 तक हो सकता है, यानी से आगे। अब देखो अगर आप प्रोजेक्शन के बारे में बात करोगे तो पहले तो इस साइड से लाइट डालो, ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, और इस साइड से अगर लाइट डालेंगे तो प्रोजेक्शन इस साइड में पड़ेगा, ये वाला, और ऊपर से लाइट डालेंगे ताकि एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन आ जाए, तो ये वाला पड़ेगा। तो बताओ क्या साइन है, तो मैं ये देख पा रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस ये क्या है, नेगेटिव है, और प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन ये भी क्या है, नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव है तो साइन थीटा क्या होगा हमारा,
तो साइन थीटा के अंदर रेडियस। अच्छा, आप यहाँ पे इस रेडियस वेक्टर के बारे में भी क्या कहोगे? रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, रेडियस के बारे में कुछ भी आपको साइन के बारे में सोचना है। तो साइन थीटा के अंदर प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस और प्रोजेक्शन ऑन दोनों नेगेटिव है, तो साइन में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन, तो इससे भी ये भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ऐसे कॉस थीटा के बारे में बात करेंगे तो कॉस थीटा में एक्स एक्सिस वाला प्रोजेक्शन होता है जो कि नेगेटिव है, नीचे रेडियस है तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। टेन थीटा में क्या होता है? दोनों प्रोजेक्शन होते हैं, पहले वाई एक्सिस वाला नेगेटिव, फिर एक्स एक्सिस वाला नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव वैल्यू का रेशियो पॉजिटिव आता है। तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर हमारा साइन कॉस नेगेटिव रहते हैं और टेन क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। और बाकी इनके तीनों रेसिप्रोकल भी बात आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप खुद अपने आप से भी जा सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो बताओ प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या है? प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है? क्योंकि ये पॉजिटिव साइड के ऊपर आएगा प्रोजेक्शन। और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है? अगर वाई एक्सिस के ऊपर बात करेंगे तो ये नेगेटिव है। अब मुझे ये पता है कि साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा में प्रोजेक्शन वाई एक्सिस का, नीचे रेडियस, तो नेगेटिव अपॉन, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। कॉस थीटा के अंदर क्या होता है? एक्स एक्सिस वाला प्रोजेक्शन होता है तो पॉजिटिव, नीचे आर, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ऐसे टेन थीटा में क्या होगा? तो टेन थीटा में बच्चों देखोगे तो टेन थीटा के अंदर दोनों प्रोजेक्शन होते हैं, तो एक्स एक्सिस वाला प्रोजेक्शन पॉजिटिव है और वाई एक्सिस वाला नेगेटिव है, क्योंकि रेशियो है इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। तो आप देखिए साइन कॉस टेन, इसके अंदर ये हमने पता कर लिया कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव होती है। अब चारों क्वाड्रेंट के बारे में अगर आपको पता लग जाता है तो आप ये भी कह सकते हो कि इसकी कोई ट्रिक वगैरह है कि जिसे अपन याद कर लें तो आसानी से आगे कभी भी जरूरत पड़े तो हम इसको अप्लाई कर सकें। तो बिल्कुल है इसकी ट्रिक, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिक ये है बच्चों कि अगर हमें चारों क्वाड्रेंट दे रखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट दे रखें, तो इसमें ऐसे ट्रिक याद करते हैं, ऑल एस टी सी। इसको कई अलग अलग नाम से याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है, आप अपना खुद नाम बना सकते हो। वैसे जनरली इसको याद करते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज, क्या लिखते हैं? ये ऑल, इसमें ऑल, और इसका मतलब होता है साइन, इसके अंदर पॉजिटिव रहता है। टी का मतलब 10 पॉजिटिव रहता है, जो पॉजिटिव है उसको यहाँ लिखते हैं। और सी का मतलब कॉस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब ये पॉजिटिव है तो इसमें बाकी क्या होंगे? बाकी नेगेटिव होंगे। कौन कौन से? कॉस और टेन। रेसिप्रोकल के बारे में आपको खुद अपने आप से डिसाइड कर लेना है, ठीक है। अगर तीसरे में 10 पॉजिटिव है तो बाकी क्या क्या होंगे? साइन ये नेगेटिव रहेगा और कॉस भी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और इसमें कॉस पॉजिटिव है तो बाकी कौन से बच गए? बाकी आपके बच गए साइन और टेन, और ये दोनों नेगेटिव रहेंगे, तो अच्छे से याद रखें। और इसमें तो ऑल पॉजिटिव है। फर्स्ट में क्या थे? ऑल पॉजिटिव, ऑल एस टी सी। इस ट्रिक से अच्छे से याद कर लीजिए, ए एस टी सी का मतलब होता है ऑल एस टी सी, ऑल पॉजिटिव। फिर साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तीसरे में टी आता है, टी के साथ में कॉट आ जाएगा, तो टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं और बाकी के सब नेगेटिव। और सी का मतलब कॉस, कॉस के साथ में सेक आ जाएगा, तो कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी के सब क्या आ जाएंगे? नेगेटिव। तो ऐसे याद रखेंगे ऑल एस टी सी, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन इस प्रोजेक्शन रूल। तो प्रोजेक्शन रूल की मदद से समझना है तो देखो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ 120 डिग्री। मुझे पता है आप में से कई बच्चों को 120 डिग्री की वैल्यू साइन के अंदर निकालना पता होगा, आप में से कई लोगों ने निकाल भी ली होगी। लेकिन क्या इस बात को प्रोजेक्शन की सहायता से समझ सकते हैं क्या? और एक बार अगर आप प्रोजेक्शन की सहायता से समझ लोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि हाँ, ये वाली वैल्यू मैंने अपने तरीके से प्रूव की है और आपको समझने का एक नया मेथड भी मिला है। तो पहले तो बताओ साइन 120 है तो ये 120 तो एंगल है, तो 120 एंगल कहाँ बनेगा? देखो 120 एंगल बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो पहले आपको 120 के अलोंग एक रोड रखनी है जिसमें ये कंप्लीटली एंगल कितना है? ये एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। और रोड रख रहे हैं तो रोड की कंडीशन के अनुसार ये पी।
ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू समझनी है, तो साइन अगर आपको देखोगे तो साइन भले 120 लिखा है, लेकिन ये डेफिनेशन क्या कहती है, प्रोजेक्शन, डेफिनेशन क्या कहती है, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, और अपॉन में क्या होती है, रेडियस होती है, अपॉन में क्या होती है, रेडियस। अब आप बताओ, ये यहाँ तक पहुंचिए, और इसका अगर मैं प्रोजेक्शन लिखना चाहूँ तो प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, तो ये वाई एक्सिस के ऊपर ये 90 डिग्री, तो यहाँ तक दिखेगा। लेट से मैंने इसका नाम दे दिया एन, तो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के ऊपर कितना है, ओ एन के बराबर है। तो साइन 120 बेसिकली कितना होने वाला है, साइन 120 के बारे में बात करेंगे तो ये ओ एन, और रेडियस कितना है, रेडियस है ओ एन का। अब क्या मिल गया मुझे, ओ एन बटे ओपी मिल गया। अब लेकिन ओ एन बटे ओपी का कोई मीनिंग तो है नहीं भाई, साइन 120 की वैल्यू आप में से कई लोग जानते हैं कि √3/2 होती है, तो ये तो मुझे √3/2 तो लग नहीं रहा है। तो √3/2 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ न कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ताकि मैं ये कह पाऊँ कि हाँ ये ओ एन अपॉन ओपी अभी है, ये √3/2 है। लेकिन अभी जस्ट आपके सामने मैंने ओ एन अपॉन ओपी लिखा है, तो क्या इसको आप √3/2 कह सकते हो क्या, तो इसके लिए आपको कुछ यहाँ पे तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी, और वो यहाँ पे समझने की कोशिश कर। तो अब यहाँ पे जुगाड़ क्या है बच्चों, तो वो यही है कि यदि मैं यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल देख पा रहा हूँ तो 120, बट ये छोटा सा एंगल कितना है, अगर आप देखोगे तो 120 में पीछे वाला 90 है, तो ये 30 होगा, कितना है ये 30 है। और अगर ये 30 डिग्री है तो कैसे भी करके मैं 30 डिग्री का एक अदर ट्रायंगल जनरेट करूंगा जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना है। 30 डिग्री का एंगल जनरेट करेंगे जिसको कहाँ होना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होना है, और फिर अपन कुछ 10th का नॉलेज अप्लाई करके आगे बढ़ेंगे। अब 10th का नॉलेज है, और 10th के नॉलेज के आधार पे अगर कुछ चीजें ड्राइव कर सकते हैं तो बिल्कुल उसको करना चाहिए, क्योंकि हमने पिछली क्लास पढ़ी है, तो वही तो नॉलेज आगे काम आएगा फर्दर आगे बढ़ने के लिए। तो अगर ये देखोगे तो 30 डिग्री का है, और ये एंगल आपको दिख रहा होगा, तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो आप ये कह सकते हो, और 30 डिग्री का एंगल एक मुझे ट्रायंगल बनाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर 30 डिग्री का बनाना है, तो लेट से ये हमारा 30 डिग्री का एंगल लेके एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट कर दिया, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री का है, और ये नई पोजीशन का नाम देते हैं, लेट से ये P1 है, और ये कितना है, N1 है, ठीक है। अब आप देखो, आपको पहले जो स्टार्टिंग कंडीशन दे रखी थी, इसके अंदर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा था, ट्रायंगल PON, ट्रायंगल PON, जिसके अंदर एंगल PON कितना है, 930 डिग्री है। अब मैंने इसी कंडीशन को ध्यान रखते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ट्रायंगल जनरेट किया है, और उसके अंदर ये एंगल कितना रखा है, 30 डिग्री ही रखा है, कितना रखा है, 30 डिग्री ही रखा है। तो आप एक ट्रायंगल और देखो यहाँ से, OP1 और N1। अब इस ट्रायंगल को देख के आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर OP1 और OP, ये तो दोनों रेडियस है, तो OP इज इक्वल टू क्या है, OP1, कारण रेडियस वेक्टर के कारण, किसके कारण है, रेडियस, तो ये दोनों तो बराबर है। अब इसमें ये एंगल 90 है, तो यहाँ पे भी सॉरी ये एंगल 30 है, और ये एंगल भी कितना है, 30 है। एक एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, और तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि ये OP1N1 ये कॉन्ग्रुएंट है, किसके, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OP1N1 की बात करेंगे, तो OP1N1 ये कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे किससे कॉन्ग्रुएंट है आप खुद डिसाइड करो, और फिर मैं आपको यहाँ से लिख के बताता हूँ। तो बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल N1 NPO के, किसके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अब यहाँ से मुझे पता है कि अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो OP और OP1 बराबर है। अब बाकी की साइड कौन किसके बराबर होगा, तो देखो 30 के सामने जो साइड दे रखी है, तो 30 के सामने कौन सी साइड है, इस ट्रायंगल के अंदर PN है, तो PN की वैल्यू किसके बराबर होगी, PN की वैल्यू हो जाएगी हमारी P1N1 के बराबर। और आगे से आप देखोगे तो OP तो OP1 के बराबर ही है, और ON किसके बराबर है बच्चों, ON की वैल्यू देखोगे तो ये ON1 के बराबर है, ON की वैल्यू किसके बराबर है, ON1 के बराबर। अब मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो मेरा साइन 120 डिग्री था वो शुरुआत में तो ON बटे OP था, लेकिन मैं ON की जगह ON1 रख सकता हूँ,
और OP की जगह OP1 रख सकता हूँ। OP की जगह क्या रख सकता हूँ, OP1। और अब आप केवल इस ट्रायंगल के देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल OP1 और N1, इस ट्रायंगल को देखोगे तो आप बताइए ये जो मैंने लिखा है ये किसके बराबर है। तो ON1 अपन OP1, ON1 हमारा बेस है। देखो इस ट्रायंगल के अंदर ON1 क्या है, बेस है, और OP1 क्या है, OP1 आपका हाइपोटेनियस है। तो ये सिंपली कॉस है, और कितना एंगल है, 30। और फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो हम सारी चीजें जानते हैं, cos 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है, cos 30 की वैल्यू आप देखते हो तो ये वैल्यू बराबर होती है √3/2 से। तो इससे आप ये आसानी से प्रूव कर पाए कि sin 120 की वैल्यू √3/2 कैसे होती है। ठीक है, तो आपको बस जब पहली बार ये सारे रिजल्ट देखते हो तो मेरा मानना है कि इनको एक बार अपने आप से जानने की कोशिश करें कि ये रिजल्ट आए तो कैसे आए। ठीक है, याद करना अच्छी बात है, लेकिन याद करने से पहले समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और समझने की आपको एक बार अगर लत लग जाती है तो मैथ के अंदर आप फिर बहुत जिज्ञासु हो जाते हो और आगे बढ़ते जाते हो। ठीक है, अब एक वैल्यू और समझते हैं। मान के लो cos 150 फाइंड आउट करना है, मैं आगे बढ़ाता हूँ और हाँ cos 150 के बारे में बात करते हैं। अब cos 150 के बजाय ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में लेता हूँ, tan 240 डिग्री के बारे में बात करते हैं। अब आप में से कई बच्चे tan 240 डिग्री को वैल्यू लिख लिए होंगे, और वैल्यू लिख लिए होंगे तो ये आपको कहीं दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो होता है √3। कितना होता है, √3, क्योंकि 180 + 60 ऐड करते हैं तो √3 आता है। पर ये कैसे आता है इस बात को मैं समझाता हूँ। पहले बच्चों बताओ, अगर आप 240 डिग्री के बारे में बात करोगे तो 240 डिग्री कहाँ होगा, तो 240 डिग्री बच्चों कहीं कहीं यहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। कहाँ होगा, क्योंकि 180 तो सेकंड क्वाड्रेंट तक जाता है, फिर 180 के आगे थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है, तो ये कितना है, 240 डिग्री है। कितना है, 240 डिग्री है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नाम दे दूंगा, तो ये P है, ये O दे दिया नाम, OP। अब आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन डालना है। तो प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये डेफिनेशन के तौर पे इस साइड में जाएगा, लास्ट से इसका नाम दे दिया ON। और एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये जाएगा, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा तो ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और इसका नाम दे दिया मैंने M। अब बताओ tan 240 डिग्री अगर देखोगे तो प्रोजेक्शन के अनुसार क्या होगा, तो tan 240 डिग्री देखेंगे तो ये हो जाएगा ON अपॉन, और ON के ऊपर ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा, और डिवाइड में OM, तो ये भी नेगेटिव है इसलिए ON अपॉन OM आ जाएगा। लेकिन ये तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, क्या मैं इसको आगे समझूंगा तो ये 240 डिग्री है। कितना है, 240 डिग्री। तो ये पीछे वाला कितना है, देखो 270 है तो ये 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। तो इस 30 डिग्री को लेके आप इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर भी एक 30 डिग्री का बनाने की कोशिश करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या करेंगे, 30 डिग्री लेके बनाने की कोशिश करेंगे, और 30 डिग्री बनाने की कोशिश करोगे। और यहाँ पे देखोगे, लेट्स से इसका नाम दे दिया P1 और इधर नाम दे दिया N1। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये स्थिति आपके सामने है। इस स्थिति को समझने के बाद में ये 30 डिग्री है, कैसे, 240 तो इधर तक एंगल रहा तो ये बीच बचा हुआ कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है। अब मुझे ये समझ में यहाँ से आएगा कि कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो आप दो ट्रायंगल के ऊपर अपना फोकस करिए, एक तो ONP। ठीक है, अब ONP ये कॉन्ग्रुएंट है, मैं लिख रहा हूँ किसके साथ में, तो ONP कॉन्ग्रुएंट है बच्चों ON1 और P1 के साथ में। कैसे, तो ऐसे है कि इसके अंदर रीजन में लिख रहा हूं, समझने ध्यान से, ये OP और OP1 तो बराबर है। कारण बताओ, तो कारण ये कि रेडियस है इसलिए बराबर है। और दूसरी चीज है, आप देखोगे तो एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये 30 डिग्री है और ये हमने 30 डिग्री लेके बनाया है, तो दोनों एंगल बराबर है। एक एंगल यहाँ से बराबर होगा, ये 90 है तो इसमें भी ये 90 है, और ये तीसरा वाला एंगल ये इसके बराबर है। तो तीनों एंगल आपस में बराबर है, और एक साइड जो दिख रही है वो बराबर है। जब तीनों एंगल और एक साइड आपस में दो ट्रायंगल में बराबर होती है तो दोनों क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आपस में वैल्यू इंटरचेंज कर सकते हो। तो अब बताओ कौन सी वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, तो ON की वैल्यू है, ON किसके बराबर, साइड में ये बेस पे है तो ON की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पे देखोगे तो ये 30 डिग्री के सामने बेस है तो ये ON1 के बराबर हो जाएगी। और सामने अगर देखोगे तो PN की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, PN, अगर आप PN भी लिखो तो ठीक है,
और ओ एम भी लिखो तो भी ठीक है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो ओ एन की वैल्यू और पी एन ये दोनों सेम है, तो ओ एन या पी एन, सॉरी ओ एम, देखो ये पी एन है और पी एन के सामने क्या है, ओ एम है, तो ओ एम या पी एन ये दोनों बराबर है, किसके बराबर है, तो ये आपकी 30 डिग्री के सामने है, देखो 30 डिग्री के सामने है, तो यहाँ पे 30 डिग्री के सामने कौन है, पी वन एन वन है, तो कौन है, पी वन एन वन, तो इसके बराबर कर सकते हैं। अब बताओ टेन जो 240 हमने लिखा था, टेन 240 के अंदर क्या लिखा था, ओ एम बटे ओ एन लिखा था, क्या लिखा था, ओ एम बटे ओ एन लिखा था, तो ओ एम की जगह ओ, ये लिखा है ओ एन है, ठीक है ध्यान रखना, ये ओ एन, ओ एन की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ओ एन वन लिख सकता हूँ, और यहाँ पे ओ एम की जगह, ओ एम की जगह क्या रख सकते हैं, पी वन एन वन और पी वन एन वन। अब आप इस ट्रायंगल में देखो, केवल इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर देखोगे तो अब आप ये रेशियो किसके बराबर है ये समझने की कोशिश करो। तो ऊपर तो लिखा है ओ एन वन, यानी ये बेस है, ओ एन वन क्या है, बेस, ये बेस है, और पी वन एन वन, ये पी वन एन वन क्या है, पी वन एन वन बच्चों आपका परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है यानी लंब है। अब हम जानते हैं किसी ट्रायंगल के अंदर बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट, और ये कितने डिग्री का एंगल लेके ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये 30 डिग्री का ट्रायंगल बनाया हुआ है एंगल लेके, तो ये कितना आ गया, कॉट 30, और हम टेबल से जानते हैं कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि टेन 240 डिग्री की वैल्यू कितनी आई, √3 के इक्वल आई है। अब बच्चों आप खुद अपने आप से एक एग्जाम्पल ट्राई करना कॉस 150 डिग्री के बारे में, और इस बार ऐसे समझोगे तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये वाली वैल्यू कौन किसके बराबर होती है। ठीक है, थैंक यू, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।